Good morning, students. Here the most important question regarding to your board examination 2026 of class 12th मैथ्स है ना। ये जो बच्चों क्वेश्चन की टाइप चल रही है हम लोग की, वो जनरली PYQs हैं या फिर सैम्पल पेपर के क्वेश्चन है या मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है ना। और ऐसा नहीं है कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत लेंदी है, नहीं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो देखने में भारी भरकम सा लगते हैं, लेकिन अगर सही प्रोसेस सही स्टेप उसमें कर दिया जाए तो हमको लगता है कि छोटे में वो सॉल्व हो जाते हैं, निपट जाते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएट इंटीग्रल cos 2x माइनस cos 2 थीटा अपॉन में cos x माइनस cos थीटा dx। आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। आप एक चीज पहले नोटिस कर लो कि cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला जानते हो, पूरा आपका डिनोमिनेटर भी cos के फॉर्म में है, तो इसका मतलब cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो हमें cos के फॉर्म वाला ही यूज करना है। और cos के फॉर्म वाला क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला माइनस का 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बहुत ध्यान से देखो, तो ये हो गया इंटीग्रल, cos 2x को ब्रेक किया जाए तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर यहाँ माइनस है तो इसके बाद वाले टर्म्स को ब्रैकेट में रख लीजिए, तो ये हो जाएगा अगेन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल अपॉन में क्या हो जाएगा cos x माइनस का cos थीटा dx, ऐसा। अब ये हो जाएगा इंटीग्रल 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 1 होल अपॉन में cos x माइनस का cos थीटा dx, है ना। बहुत ध्यान से देखो, तो 1 से 1 कैंसल, तो इंटीग्रल 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन में cos x माइनस का cos थीटा dx। अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक टर्म्स जो आपका है 2, वो दोनों में क्या है, कॉमन। तो अगर से हम 2 को बाहर निकाल दें तो इंटीग्रल cos स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन में cos x माइनस का cos थीटा dx। ऊपर एक आइडेंटिटी लग रही है आपकी, कौन सी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये कहीं ना कहीं हो रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी। व्हाट इज योर a, cos x एंड व्हाट इज योर b, cos थीटा। तो ये हो गया 2 इंटीग्रल a प्लस b, इट मीन्स cos x प्लस cos थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में बच्चों a माइनस b, इट मीन्स cos x माइनस का cos थीटा होल अपॉन में cos x माइनस cos थीटा dx। हाँ, तो बहुत ध्यान से अगर हम लोग देखें तो cos x माइनस cos थीटा, cos x माइनस cos थीटा कैंसल, तो ये हो गया 2 इंटू इंटीग्रल cos x प्लस cos थीटा dx। अब बहुत ध्यान से अगर हम लोग देखें तो ये टर्म्स अलग अलग हैं, तो इनका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा, है ना। अब देखो आप, अब बहुत ध्यान से देखो, तो 2 इंटू इंटीग्रल, जब cos x का इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो हमें मिलेगा sin x प्लस इंट dx। अगर बहुत ध्यान से देखें हम लोग तो 2 इंटू, ये दोनों टर्म्स सेपरेट हैं तो दोनों का इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं अलग अलग होगा। अब देखिए cos x का इंटीग्रेशन होना है विथ रिस्पेक्ट टू x, इट मीन्स वी फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका इंटीग्रेशन दोनों वेरिएबल मैच कर रहा है तो इंटीग्रेशन होना है, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। बट यहां पर आप बहुत ध्यान से देखो तो cos थीटा है, यानी cos थीटा का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो cos थीटा बिहेव्स लाइक ए कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर इसका इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में करना रहता तो cos थीटा का हम बोलते हैं sin थीटा, लेकिन cos थीटा का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में तो वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो अगर बहुत ध्यान से हम देखें तो आपको हम बता सकते हैं ऐसे कि cos थीटा यहाँ बाहर चला जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 1 dx, है ना। तो 1 dx का इंटीग्रेशन ओनली x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x cos थीटा। और जब cos x का करने जा रहे थे तो इसका जनरली वही होगा cos x dx, क्योंकि दोनों वेरिएबल मैच कर रहे थे तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया sin x। लेकिन जब इसका इंटीग्रेशन करने गए तो उसको बाहर करना पड़ा कांस्टेंट बना करके 1 dx ओनली x, तो फाइनली वी गेट x cos थीटा, है ना।
तो यहां से cos थीटा बाहर आएगा और 1 dx बनेगा। 1 dx का इंटीग्रेशन ओनली x प्लस सी, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 2 sin x प्लस 2x cos थीटा प्लस सी। दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर? थैंक यू।